सोनापुर नाम का एक गांव था। उस गांव के पीछे एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी। वो चुड़ैल अपने शिकार के लिए इधर उधर जाती थी और वो किसी आदमी को देखती थी उसे मार देती थी। एक दिन आधी रात के समय वो चुड़ैल गांव में आती है और आकर गाना गाने लगती है, आजा रे आजा। तभी उस चुड़ैल का गाने का आवाज एक घर में रहने वाले बिरजू के कानों में जाती है। अरे ओ शीला, उठो, देखो ना, ये गाने की आवाज कहाँ से आ रही है। अरे आप न सो जाइए, ये कुछ की आवाज होगी, रहने दीजिए, सोइए, बहुत रात हो रही है। बिरजू फिर से सो जाता है, लेकिन वो गाने का आवाज फिर से सुनाई देने लगती है। वो आवाज बंद ही नहीं होती। चलो मैं ही जाकर देखता हूँ, ये सुंदर सी गाना मनमोहित कहाँ से आ रही है। कितना मनमोहित कर रही है ये गाना, मुझसे अब और नहीं रहा जा रहा है। जैसे ही बिरजू घर से निकलता है, वो चुड़ैल आगे बढ़ने लगती है। पीछे पीछे बिरजू आ रहा था और आगे आगे चुड़ैल जा रही थी। वो चुड़ैल अपने जंगल की तरफ जा रही थी और बिरजू गाने वाली चुड़ैल के पास पहुंच जाता है और उसका चेहरा देख डर जाता है। अरे ये क्या, तुम तो चुड़ैल हो, ये गाना तुम ही गा रही थी। हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ और मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उस जंगल में बहुत जोरों से आवाज आती है और वो चुड़ैल उस बिरजू को मार देती है। उसके बाद जब सुबह होती है तब बिरजू की पत्नी खोजने लगती है। अरे कहाँ हो आप, किधर गए हैं आप, पता नहीं कहाँ ये चले गए। जब बिरजू नहीं मिलता तब उसकी पत्नी को रात वाली बात याद आती है और वो सोचने लगती है, अरे वो रात को बोल रहे थे कि वो गाने मुझे सुनाई दे रहा है, कहीं उस गाने वाले के पीछे तो नहीं चले गए। जाकर वहाँ देखती हूँ। तभी एक आदमी जंगल की तरफ से आ रहा होता है। उसकी पत्नी उस आदमी से पूछती है, अरे भाई साहब, मेरे पति बिरजू को कहीं आपने देखा? हाँ हाँ, मैंने देखा, जंगल में एक आदमी मरा पड़ा है। क्या मरा हुआ पड़ा है? बिरजू की पत्नी जंगल की तरफ जाती है और जाकर देखती है तो बिरजू का लाश वहाँ पड़ा होता है। बिरजू को मरा हुआ देखकर वो बहुत रोने लगती है। हाय रे मेरी पूरी किस्मत, मुझे कल ही इनकी बात मान लेना चाहिए थी। शायद ये सब ना होता। उसके बाद दूसरे दिन रात को चुड़ैल फिर से किसी दूसरे घर के सामने जाकर गाना गाने लगती है, आजा रे आजा ला ला। उसकी गाने का आवाज बहुत जोर जोर से सुनाई देने लगता है। फिर से एक घर में रहने वाले आदमी, ये गाने का आवाज कहाँ से आ रही है, ये तो मुझे मार ही डालेगी। ओहो, मैं इसे अपने गाने का आवाज से पागल कर दूंगी, जिससे ये आदमी मेरे पीछे पीछे आएगा। और वो चुड़ैल उसी जंगल में उसे ले जाती है और उसे भी मार देती है। मैं ऐसे ही रोजाना हर एक घर से एक आदमी को मारा करूंगी। और ऐसे ही मेरा पेट भरेगा। फिर अगला दिन चुड़ैल वैसे ही करती है, गांव में जाती है और किसी आदमी का घर के सामने गाना गाने लगती है और उस घर में रहने वाले मर्द को अपनी तरफ मोहित करती है और उसे अपने पीछे पीछे जंगल में ले जाती है और जंगल में जाते ही उसे मार देती है। ऐसा करते बहुत ही आदमी उस गांव से कम होने लगते हैं। जब ये बात गांव में रहने वालों को पता चलती है तो एक गांव की औरत मीनाक्षी, जो कि बहुत ही होशियार थी, वो सब गांव वालों से बोलती है, आप सब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप सब अपने अपने घरों में छिप जाइए, कोई भी घर से बाहर मत निकलना रात को, इससे चुड़ैल आएगी और वापस चली जाएगी। सभी गांव वाले
वैसे ही करते हैं। रात को जब चुड़ैल आती है और गाना गाना शुरू करती है, लेकिन कोई भी अपने घर से बाहर नहीं आता है। ये गांव वाले बाहर निकलकर अपने घर से क्यों नहीं आ रहे हैं? उधर गांव की औरत ने अपने अपने पति को घर से बाहर निकलने नहीं देती है, क्योंकि चुड़ैल के गानों से कोई भी मर्द मोहित ना हो। मैं ऐसे ही गाना गाती रहूंगी और सबको बुलाती रहूंगी। देखती हूँ कब तक ले ये मर्द अपने अपने घर में छिपे रहते हैं। और फिर से गाना गाने लगती है, लेकिन जब कोई बाहर नहीं आता है तब वो चुड़ैल गुस्से में गुर्राने लगती है। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और वो चुड़ैल वापस जंगल चली जाती है। लेकिन अगले दिन रात को चुड़ैल वो फिर से आ जाती है और सभी गांव वाले भी अंदर हो जाते हैं और सभी औरतें अपने अपने पति को घर से निकलने नहीं देती है। आज मैं अपनी गाने की शक्तियों से गांव की मर्द को अपनी तरफ मोहित करूंगी। और फिर से वो चुड़ैल गाना गाने लगती है। उधर मीनाक्षी के पति मोहित, मुझे बाहर जाने दो, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाने दो, मुझे उसके पास जाना है जहाँ से मनमोहित करने वाली गाना सुनाई दे रही है, मुझे उसके पास जाना है। अरे दरवाजा खोल दो, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा, पीटूंगा। नहीं नहीं, मैं ये दरवाजा नहीं खोलूंगी, नहीं तो आप उस चुड़ैल के पास जाओगे, वो आपको मार डालेगी। मैं आपको वहाँ नहीं जाने दूंगी। इसी तरह गांव के सारे मर्द अपने अपने पत्नियों से दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। अरे अरे, ये क्या, मेरा भी शक्ति कम होती जा रही है, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, जिसकी वजह से मेरी शक्ति कम हो रही है। लगता है ये गांव वाले मेरे पास आएंगे ही नहीं। ऐसा बोलकर चुड़ैल फिर से गाना गाने लगती है। गांव की सारी मर्द चुड़ैल के गाने से मोहित होकर उस चुड़ैल के पास आते हैं। तो मेरा शिकारी खुद यहाँ चल के आए हैं। और गांव की कुछ औरत भी वहाँ आ जाती है। हम सब तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे पतियों को मारना चाहती हो? हाँ, मैं इन सब को मार डालूंगी, तभी तो मेरा पेट भरेगा। ठीक है, हम भी औरतें किसी से भी कम नहीं है। हम अपने पति को तुम्हारी चंगुल से बचा कर ही रहेंगे। जिस तरह हमारे पति को तुमने अपने गाने से मोहित किया है, वैसे तुमसे हमारे पति को छीन कर लाएंगे। सभी औरतें हार नहीं मानती और सभी औरतें माता रानी के मंत्र को पढ़ने लगती है। मंत्र को सुनकर चुड़ैल वहीं पे चिल्लाने लगती है और वहीं जलकर भस्म हो जाती है।